2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो कि मैंने 2025 में की, जो मैं आज भी बहुत रिग्रेट करता हूँ कि अगर मेरे पास टाइम मशीन रहती तो मैं इन मिस्टेक्स को अगर फिक्स कर सकता था तो मैं ये ज़रूर करता। सो हियर आर फ्यू मिस्टेक्स जो मैंने 2025 में की जो आपका 2026 खराब कर सकती है। सो फर्स्ट मिस्टेक इज़ दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट बस माइंडलेसली कंज्यूम करना, लेकिन उस पर कुछ एक्ट ना करना। सो इस साल के स्टार्ट में मैंने डिसाइड करके लिया बोथ ऑन द कैमरा एंड ऑफ द कैमरा बहुत काम करना है। सो मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। सो मैं जैसी जनवरी आता 2025 में एक पेपर लेता हूँ और उस पर मैं लिखने लग जाता हूँ कि मुझे क्या क्या रेजोल्यूशंस करने और क्या क्या मेरे को अचीव करना है बाय द एंड ऑफ द ईयर। सारे तो भले अचीव ना हो, लेकिन थैंकफुली अराउंड जून जुलाई टाइम मेरी आंखें खुली थी एंड मैं अपने गोल्स पे काम करना तब शुरू किया था, जो कि मेरे को प्रोबेबली जनवरी में कर देना चाहिए था शुरू। सो नंबर 1 पॉइंट को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो वो ये रहेगा कि थोड़ा सा कंटेंट देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ज्यादा, क्योंकि कैसा है ना कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर आप सर्च करते हो, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने सर्च किया हाउ टू क्विट मोबाइल एडिक्शन, तो वो आपको इतने वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स, पता नहीं क्या क्या दिखाता रहेगा। आपके ब्रेन को कैसा लगेगा कि आपने वो गोल अकम्प्लिश कर लिया है, तो इसलिए आप कुछ उस पर एक्शन लोगे नहीं और आप वही कंटिन्यू करते रहोगे। जैसे कि मैंने देखा कि हाउ टू क्विट मोबाइल एडिक्शन, मैंने उस पर 10 रीलें देखी, 10 शॉर्ट्स देखी और 15 वीडियोस देखी। सो मेरे को उसके बाद ऐसा लगने लगेगा कि मैंने मोबाइल एडिक्शन छोड़ दिया है। ये एक्चुअल में होता है इफ यू डोंट बिलीव मी। सो इसका सोल्यूशन सिंपल है कि आपको जो है वो मान लो आपने देखा कि आपने 5 वीडियोस देखी। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ट्रिक्स अप्लाई नहीं होने वाली है, आप और मत देखो। अगर आपको लगता है कि वो अप्लाई होने वाली है, फिर भी एक्चुअली मत देखो। आप क्या करो कि वो मान लो ऐसे कुछ ट्रिक्स है जो कि मुझे लगा कि नहीं होगा इससे। सो इंस्टेड ऑफ मैं और स्क्रॉल करूँ कि आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी है, नहीं चली वापस अलग देखो चलेगा, लेकिन पहले अप्लाई करो और फिर आगे बढ़ो। सेकेंड मिस्टेक जो मैंने 2025 में की थी वो सोशल मीडिया। यस, एट दिस पॉइंट हमने सोशल मीडिया को इतना नॉर्मलाइज कर लिया कि अगर मैं ज्यादा मोबाइल देखता हूँ पूरा दिन, जबकि मेरे पास कुछ करने के लिए प्रोबेबली रहेगा, प्रोबेबली नहीं रहेगा, मैं चाहिए तो कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं बस दिन भर रील स्क्रॉल करते रहता हूँ, शॉर्ट स्क्रॉल करते रहता हूँ। इस चीजों को हमने इतना नॉर्मलाइज कर लिया है कि अभी ऐसा लगता भी नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं अपनी आपको स्टोरी बताऊँ, वैसे मैंने इस वीडियो में भी अपनी स्टोरी बताई थी मेरा क्या हुआ था। तो अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊँ तो अराउंड मार्च से, मतलब 15 मार्च पकड़ लो आप, 15 मार्च से लेके 10 जुलाई ऑलमोस्ट कितना हुआ, मार्च का आधा, अप्रैल, मई, 2, ऑलमोस्ट मेरे पास 3 महीने थे, राइट। मतलब 3 महीने से 5 दिन कम थे मेरे पास ऑलमोस्ट। मेरे पास अभी बहुत ऑप्शंस थे कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन वही फ्री टाइम जो था वो मेरे लिए एनिमी बन गया एंड मैं लिटरली पूरा दिन स्क्रॉल करते रहता था। मैंने बहुत प्लान करके रखा था कि मेरे को जिम करना है, मेरे को यूट्यूब करना है, जो कि मैंने बहुत बाद में जाके शुरू किया, जस्ट इन केस तुमको नहीं पता तो बहुत चीजें करनी थी, लेकिन मैं बस पड़ा रहता था बेड पे एंड मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस मेरी ऑलमोस्ट वैकेशन खत्म हो गया और मुझे पता भी नहीं चला कि टाइम कैसे गया। सो बहुत रिग्रेट होता है मुझे उस चीज का, लेकिन अभी कुछ कर तो नहीं सकते उसके बारे में। सो आपको आई होप आपने लेसन ले लिया होगा कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो उसमें आप प्लीज अगर आपके पास फ्री टाइम है तो उसमें आप अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप स्क्रॉल मत करो उसमें, क्योंकि आप बाद में जाके ट्रस्ट में आप बहुत पछताओगे। मैं उस फेस में शायद से 3-4 बार रह चुका हूँ, मेरे को आज भी रिग्रेट होता है कि मैंने वो क्यों किया था। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को फोन तोड़ने का मन हो चुका था मेरा। आपका टाइम ऐसे चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है वो। सो इसके ऊपर आपकी मर्जी, आपको मेरा सुन के ये चीज़ ट्राई करनी है या फिर बस वैसा जैसा है वैसे ही चलने देना है। वैसे मैं उस पर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरी शायद 3री या 4थी वीडियो इसके आगे वही हो सकती है। सो फास्ट फॉरवर्ड टू जून जुलाई। सो मेरा कॉलेज जैसे ही वापस से शुरू हुआ तब क्या हुआ कि मेरे को अचानक ऐसे रियलाइज हुआ, जैसे मैंने बताया, अचानक मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड देन मैंने क्या किया, मैंने प्लान बना लिया ऑलमोस्ट जून जुलाई, सो 5 महीने बाकी थे 2025 खत्म होने में, तब तो मैंने एक प्लान बनाया एंड उसके हिसाब से मैं काम करना शुरू किया। तो मेरा प्लान था कि मैं एक नई स्किल सीखूंगा, मैं बहुत चीजें करूंगा। सो उन गोल्स को अकम्प्लिश करने के चक्कर में मैंने क्या किया कि मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया, लोगों से बात करना कम कर दिया, फेस्ट में मैंने थोड़ा कम पार्टिसिपेशन करना चालू कर दिया। सो उसकी वजह से ओवरऑल मेरी सोशल लाइफ भी बर्बाद हो गई। अनटिल एंड अनलेस अराउंड अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्ट में, लाइक दिवाली के टाइम पे मुझे पता चला कि एक्चुअल में क्या मेरे साथ हो रहा है।
तो मैंने वो धीरे धीरे फिर मैंने लोगों से और बात करना वापस नॉर्मल शुरू किया। तो ये पॉइंट था कि आपको गोल्स अचीव करने के लिए आपको सोशल लाइफ को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करना, वरना आप बाद में जाके बहुत पछताओगे। इनफैक्ट आपको ट्राई करना कि आप रोज नए नए लोगों से बात कर पाओ। तो आफ्टर मैंने अपनी सोशल लाइफ इंप्रूव करना चालू कर दिया। अराउंड दिसंबर का टाइम था जब मेरे पास एक दोस्त आता है मेरा, वो बोलता है कि मुझे ये काम जो है वो इस तरह से करके चाहिए, एंड वो मेरे को थोड़े पैसे भी दे रहा था। सो मैं सोचा कि वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं कंप्लाई करने के बजाय मैं क्या किया कि मैं उसको ज्ञान देने लग गया कि नहीं भाई तू ऐसे करेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तू अगर मैंने बहुत ज्यादा मतलब उसको बोला था कि ऐसा मत कर, वैसे कर, वैसे मत कर, ऐसे कर। सो एट द एंड वो मुझसे थक गया और वो किसी और को काम दे दिया और मेरे को वो पैसे भी नहीं मिले। यार पैसों की बात तो नहीं है ये, उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। एंड मैं इस टर्म को बोलना चाहूंगा बीइंग अ ज्ञानडू। अब ज्ञानडू मतलब क्या होता है? बेसिकली जो बहुत ज्यादा ज्ञान देता रहता है फालतू का, जो बहुत ज्यादा ऑटिस्टिक टाइप ऑफ होता है, जो मतलब उसको टाइप ऑफ एक ओसीडी है कि उसको हर काम जो है वो परफेक्ट चाहिए। सो ये बहुत बड़ा इशू था मेरे साथ जब अराउंड नवंबर दिसंबर के टाइम पे। सो ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। सो आई होप कि आप ये चीज ना करो। सो कमिंग टू आवर लास्ट पॉइंट, मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ अराउंड नवंबर के टाइम पे, जब दिवाली जस्ट खत्म ही हुई थी एंड मैं गया था स्टेशन क्योंकि मुझे थोड़ा काम था। सो जब मेरा सब लेके हो गया था, ये मतलब मेरे को थोड़ा फ़ोन का इशू आ रहा था, तो मैं स्टेशन गया था। सो मैं स्टेशन जैसे ही गया, तो जैसे कि मेरा फ़ोन रिपेयर करके हो गया, मैं घर जा रहा था, तो रास्ते में ना मुझे एक भैया दिखते हैं। सो मुझे जिसमें उनके होटल का खाने वाली लिस्ट थी। सो वैसे तो मुझे ज़्यादा भूख लगी नहीं थी, बट कैसा था कि वो टाइम पे मुझे बुरा लगता था कि मैं लोगों को ना बोल दूँ तो क्या होगा। सो मैंने उनको ऑर्डर किया एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे उसमें 400 रुपये चले गए। वो मैंने 2 सैंडविच लिए थे एंड एक जूस लिया था, उसमें मेरे 400 रुपये चले गए अनफॉर्चुनेटली। एंड घर पे भी मैं कैसे आया मुझे पता, मेरे पास बस से जाने तक के टिकट के पैसे नहीं थे। तो मैं कैसे तो करके किसी से मंगाया, मैंने ऑनलाइन थोड़ा किया नेगोशिएट, और फिर मेरे को घर पे जाने के लिए टिकट के पैसे मिले मेरे को। सो इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। एंड मेरे को पहले ऐसा था कि अगर मैं किसी को ना बोल दूँ तो मुझे भी बुरा लगेगा, उसको भी बुरा लगेगा। सो मैं बोलता था कि हाँ ठीक है चल दे मेरे को। लेकिन बाद में जब मैंने ये चीज़ हुआ मेरे साथ पूरा इंसिडेंट, तो मैंने समझा कि हाँ बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ना बोलता आना चाहिए। सो मैंने थोड़ा फिर उस पर प्रैक्टिस किया, मैंने एक्चुअल में लोगों को ना बोलना शुरू किया। सो अगर आपको इस बात का वीडियो चाहिए कि हाउ टू से नो पोलाइटली, तो कमेंट्स में बताओ मुझे। एंड यही था आज का वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।